इंतज़ार की शुरुआत कभी कभी इंसान किसी के जाने से नहीं टूटता। वह उस उम्मीद से टूटता है जो उसे हर रोज़ यह विश्वास दिलाती रहती है कि एक दिन वह ज़रूर लौटेगा। मैं भी हर सुबह इसी उम्मीद के साथ जागता था कि शायद आज उसका कोई संदेश आएगा। शायद आज वह कहेगी कि उसे मेरी याद आई। लेकिन मुझे कहाँ पता था कि जिस लड़की के लौटने का मैं इंतज़ार कर रहा था वह मुझे अपनी यादों से भी मिटा चुकी थी। मेरा नाम आरव था। मैं एक साधारण लड़का था, छोटे से शहर में रहने वाला, सपनों से भरा हुआ और रिश्तों को दिल से निभाने वाला। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल सामान्य चल रही थी जब तक कि मेरी मुलाकात अनाया से नहीं हुई। वह मेरे जीवन में किसी खूबसूरत बारिश की तरह आई थी। पहली बार मैंने उसे पुस्तकालय में देखा था। वह खिड़की के पास बैठी थी और किताब पढ़ रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। मैं कई मिनट तक उसे देखता रहा। उस दिन शायद उसने मुझे देखा भी नहीं होगा, लेकिन मैं उसे भूल नहीं पाया। अगले कई दिनों तक मैं उसी समय पुस्तकालय जाने लगा। धीरे धीरे हमारी नज़रें मिलने लगी, फिर मुस्कानें मिलने लगी और एक दिन बातचीत भी शुरू हो गई। अनाया बहुत अलग थी। वह दिखावे से दूर थी। उसकी बातें सीधी होती थी। वह छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाती थी। कभी सड़क किनारे चाय पीकर खुश हो जाती, कभी बारिश में भीगकर। उसके साथ रहते हुए मुझे लगता था जैसे ज़िंदगी बहुत आसान है। समय गुजरता गया, हमारी दोस्ती गहरी होती गई और फिर वह दिन आया जब मुझे एहसास हुआ कि मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। मैंने कई रातें यह सोचते हुए बिताई कि उसे अपने दिल की बात कैसे बताऊं। डर लगता था अगर उसने मना कर दिया तो, अगर दोस्ती भी ख़त्म हो गई तो। लेकिन प्यार कब किसी डर की परवाह करता है। एक शाम हम दोनों नदी किनारे बैठे थे। सूरज डूब रहा था, हवा धीरे धीरे बह रही थी। मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, अनाया, मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। कुछ पल तक वह चुप रही। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। फिर उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहा, मुझे भी। उस एक पल ने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। मैंने पहली बार खुद को इतना खुश महसूस किया था। उसके बाद ज़िंदगी जैसे रंगों से भर गई। हम घंटों बातें करते, भविष्य के सपने देखते, एक घर की कल्पना करते जहां हम दोनों साथ होंगे। मैंने अपनी हर योजना में उसे शामिल कर लिया था। मुझे लगता था कि वह हमेशा मेरे साथ रहेगी। लेकिन ज़िंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। एक दिन अनाया बहुत परेशान दिखाई दी। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, कुछ नहीं, लेकिन उसकी आंखें बता रही थी कि सब कुछ ठीक नहीं है। कई दिनों तक वह चुप चुप रहने लगी। पहले जो हर छोटी बात मुझसे साझा करती थी अब खामोश रहने लगी। मैं परेशान होने लगा। एक शाम मैंने उससे साफ पूछा, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? उसकी आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, पापा का तबादला हो गया है। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कहाँ? बहुत दूर। मैं कुछ नहीं बोल पाया। उस रात हम दोनों बहुत देर तक बैठे रहे। कोई कुछ नहीं बोला, सिर्फ खामोशी थी और उस खामोशी में बिछड़ने का डर था। कुछ दिनों बाद उसके जाने का दिन आ गया। स्टेशन लोगों से भरा हुआ था, लेकिन मुझे सिर्फ अनाया दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, मेरी आंखों में भी। ट्रेन आने वाली थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, वादा करो तुम मुझे कभी नहीं भूलोगी। उसने तुरंत कहा, कभी नहीं और वापस आऊंगी। उसने सिर हिलाया। हाँ, मैंने विश्वास कर लिया, क्योंकि प्यार विश्वास ही तो होता है। ट्रेन चलने लगी। उसने खिड़की से हाथ बाहर निकाला। मैं दौड़ता रहा जब तक ट्रेन मेरी आंखों से ओझल नहीं हो गई। उस दिन मुझे लगा था कि यह सिर्फ कुछ महीनों की दूरी है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह दूरी धीरे धीरे हमारी पूरी कहानी को निगल जाएगी। शुरुआत में सब ठीक था। हम रोज़ बात करते, संदेश भेजते, एक दूसरे को अपनी दिन भर की बातें बताते। लेकिन फिर धीरे धीरे उसके संदेश कम होने लगे। कॉल छोटी होने लगी और बहाने लंबे। मैं पूछता, सब ठीक है? वह कहती, हाँ। मैं पूछता, तुम बदल तो नहीं रही हो? वह हंसकर कहती, पागल हो क्या? और मैं फिर यकीन कर लेता, क्योंकि प्यार में शक करना मुझे गलत लगता था। लेकिन एक दिन उसका संदेश नहीं आया, फिर अगले दिन भी नहीं, फिर तीसरे दिन भी नहीं। मैं बेचैन हो गया। मैंने कई बार संपर्क करने की कोशिश की, कोई जवाब नहीं। एक सप्ताह गुजर गया, फिर 2 सप्ताह, फिर 1 महीना और अचानक वह पूरी तरह गायब हो गई। ना कोई संदेश, ना कोई कॉल, ना कोई खबर।
जैसे वह कभी मेरी ज़िंदगी में थी ही नहीं। मैं हर दिन इंतज़ार करता, हर रात उसका नाम स्क्रीन पर देखने की उम्मीद करता, लेकिन कुछ नहीं हुआ। महीनों बीत गए। मैंने खुद को समझाया कि शायद कोई मजबूरी होगी, शायद कोई समस्या होगी, शायद वह वापस आएगी, और इसी शायद ने मुझे ज़िंदा रखा। लेकिन फिर एक दिन मुझे एक ऐसा सच पता चला जिसने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। मेरा एक दोस्त उसी शहर से लौटा था जहां अनाया रहती थी। उसने मुझसे कहा था, आरव, क्या तुम्हें सच में कुछ नहीं पता? मेरे दिल की धड़कन रुक गई। मैंने पूछा, क्या बात है? वह कुछ सेकंड तक मुझे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, अनाया की सगाई हो चुकी है। और यह सुनते ही मेरे हाथ से चाय का कप ज़मीन पर गिर गया। वह सच जिसने मुझे तोड़ दिया। कभी कभी इंसान को सबसे ज़्यादा दर्द किसी को छोड़कर जाने से नहीं होता, बल्कि उस पल होता है जब उसे पता चलता है कि जिस इंसान को उसने अपनी पूरी दुनिया समझ लिया था, वह उसकी दुनिया में रहना ही नहीं चाहता था। मेरे दोस्त के मुंह से निकले शब्द अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे थे। अनाया की सगाई हो चुकी थी। मैं कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, जैसे मेरा दिमाग उस बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने हकलाते हुए पूछा, तुम मजाक कर रहे हो ना? उसने धीरे से सिर हिलाया। काश मैं मजाक कर रहा होता। मेरे भीतर कुछ टूट गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने सीने के अंदर से दिल निकाल लिया हो। मैं कुर्सी पर बैठ गया। हाथ कांप रहे थे, सांसें भारी हो गई थी। मैं बार बार यही सोच रहा था, अगर उसकी सगाई हो गई थी तो उसने मुझे बताया क्यों नहीं? अगर वह मुझसे प्यार नहीं करती थी तो वादे क्यों किए? अगर उसे जाना ही था तो मुझे उम्मीद क्यों दी? उस रात मैं बिल्कुल नहीं सो पाया। कमरे की दीवारों को घूरता रहा, हमारी पुरानी तस्वीरें देखता रहा, पुराने संदेश पढ़ता रहा। हर शब्द अब मजाक जैसा लग रहा था। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, हमारा रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। इन वाक्यों को पढ़ते पढ़ते मेरी आंखें भर आईं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि झूठ किसने बोला था, उसने या मेरी उम्मीदों ने। अगले दिन मैंने फैसला किया कि मैं सच्चाई जान कर रहूँगा। मैं उसी शहर जाने वाला था जहां अनाया रहती थी। कम से कम एक बार उसकी आंखों में देखकर पूछना चाहता था, मेरी गलती क्या थी? लंबे सफ़र के बाद मैं उस शहर पहुंचा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने उसके घर का पता ढूंढा। घर वैसा ही था जैसा उसने तस्वीरों में दिखाया था, लेकिन दरवाजे पर खड़ा होकर मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। कुछ मिनट बाद मैंने घंटी बजा दी। दरवाज़ा खुला। सामने एक मध्यम उम्र की महिला थी। मैं उन्हें पहचान गया। वो उसकी माँ थी। उन्होंने मुझे देखा और कुछ पल के लिए चुप रह गई। फिर बोली, तुम आरा हो ना? मैंने सिर हिलाया। उनकी आंखों में अचानक उदासी आ गई। उन्होंने मुझे अंदर बुला लिया। मैंने घबराते हुए पूछा, अनाया कहाँ है? उन्होंने जवाब नहीं दिया। कुछ देर तक खामोश बैठी रही, फिर धीरे से बोली, तुम अभी भी उसी का इंतजार कर रहे हो? मेरी आंखें भर आई। हाँ। उन्होंने गहरी सांस ली और फिर जो कहा उसने मुझे भीतर तक हिला दिया। उन्होंने बताया कि जब वे लोग नए शहर आए थे तब घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। अनाया के पिता गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। इलाज पर बहुत पैसा खर्चा हो रहा था। पूरा परिवार मुश्किल दौर से गुजर रहा था। मैं ध्यान से सुनता रहा, लेकिन मेरे मन में एक ही सवाल था, फिर उसने मुझसे संपर्क क्यों तोड़ा? मैंने यही पूछा। आंटी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, उसने खुद फैसला लिया था। मैं समझ नहीं पाया। कौन सा फैसला? उन्होंने कहा, वह नहीं चाहती थी कि उसकी परेशानियों का बोझ तुम्हारी जिंदगी पर पड़े। मैं आबक रह गया, लेकिन मुझे बताना तो चाहिए था। आंटी की आंखें नम हो गईं। उसे लगता था कि अगर वह धीरे धीरे दूर हो जाएगी तो तुम उसे भूल जाओगे। मेरे होठ कांपने लगे। मैं हंस भी नहीं पाया, रो भी नहीं पाया। कितनी अजीब बात थी। जिस लड़की को मैं बेवफा समझ रहा था, वह मुझे दर्द से बचाने के लिए खुद दूर चली गई थी। लेकिन उसने शायद यह नहीं समझा कि सच छुपा कर दिया गया दर्द और ज़्यादा गहरा होता है। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, और उसकी सगाई? आंटी ने मेरी तरफ देखा, फिर बोली, हाँ, उसकी सगाई हुई थी। मेरे सीने में फिर दर्द उठा, लेकिन अगले ही पल उन्होंने जो कहा उसने मुझे स्तंभ कर दिया। वह सगाई टूट चुकी है। मैं चौंक गया। क्या? उन्होंने सिर झुका लिया। लड़के वालों को जब हमारे हालात का पता चला तो उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर मैंने धीरे से पूछा, अनाया कहाँ है? आंटी की आंखें भर आईं।
उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, वह यहाँ नहीं रहती, कहाँ गई? किसी दूसरे शहर? क्यों? आंटी ने जवाब दिया, अपने सपनों को बचाने। मैं समझ नहीं पाया। उन्होंने बताया कि सगाई टूटने के बाद अनाया पूरी तरह टूट गई थी। लोग बातें बनाने लगे थे, रिश्तेदार ताने देने लगे थे, हर कोई उसे दोषी मान रहा था। उसने फैसला किया कि वह अपनी ज़िंदगी खुद बनाएगी और वह नौकरी करने दूसरे शहर चली गई। मैं चुप बैठा रहा, दिल में अजीब सी हलचल थी। एक तरफ गुस्सा था, दूसरी तरफ प्यार। एक तरफ शिकायतें थी, दूसरी तरफ उसकी मजबूरियां। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उसे माफ़ करूं या नहीं। लेकिन एक बात साफ थी, मैं अभी भी उससे प्यार करता था, बहुत ज़्यादा। इतना कि सारे दर्द के बाद भी उसके लिए दुआ निकलती थी। घर लौटते समय मैं स्टेशन पर बैठा था, ट्रेन आने में समय था, तभी मेरे फ़ोन पर एक संदेश आया। अनजान नंबर था। मैंने संदेश खोला और जैसे ही शब्द पढ़े मेरे हाथ कांपने लगे। उसमें सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, अगर कुछ रिश्ते अधूरे रह जाएं तो क्या उन्हें दोबारा शुरू किया जा सकता है? नीचे कोई नाम नहीं था, लेकिन मैं पहचान गया, वह अनाया थी। 2 साल बाद पहली बार मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने तुरंत उत्तर लिखना चाहा, लेकिन तभी दूसरा संदेश आया और उस संदेश ने मेरे पैरों तले ज़मीन खिसका दी। उसमें लिखा था, मुझसे मिलने से पहले तुम्हें एक सच जानना होगा, मैं अब पहले वाली अनाया नहीं रही। मैं स्क्रीन को देखता रह गया। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में हमेशा के लिए रहने नहीं आते, वे हमें ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाने आते हैं। और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वे चले जाते हैं, लेकिन उनकी यादें उम्र भर हमारे साथ रहती हैं। उस रात मेरी आंखों में नींद नहीं थी। फ़ोन की स्क्रीन बार बार देख रहा था। अनाया का संदेश अभी भी सामने था। मैं अब पहले वाली अनाया नहीं रही, ये शब्द मेरे मन में लगातार घूम रहे थे। मैं जितना सोचता उतना ही बेचैन हो जाता। आखिर ऐसा क्या होगा? 2 साल तक वह कहाँ रही, कैसी रही और अब अचानक क्यों लौट आई? बहुत देर सोचने के बाद मैंने जवाब भेजा, सच चाहे जैसा भी हो, मैं सुनना चाहता हूँ। कुछ मिनट तक कोई उत्तर नहीं आया। फिर फ़ोन बजा। स्क्रीन पर वही अनजान नंबर था। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने कॉल उठाई। कुछ सेकंड तक दोनों तरफ खामोशी रही। फिर एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी, आरव। मेरी आंखें भर आई। 2 साल बाद भी मैं उस आवाज़ को पहचान गया था। मैं कुछ बोल नहीं पाया, गला भर आया था। उधर से भी सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। काफ़ी देर बाद उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने आंखें बंद कर ली। ये वही शब्द थे जिनका मैं वर्षों से इंतज़ार कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों उन्हें सुनकर भी मेरे अंदर खुशी नहीं हुई। शायद दर्द बहुत गहरा था। मैंने धीमे से पूछा, क्यों किया तुमने ऐसा? कुछ पल तक वह चुप रही, फिर बोली, क्योंकि मैं कमज़ोर पड़ गई थी। मैं सुनता रहा। वह बताने लगी, पिता की बीमारी के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां उसके कंधे पर आ गई थी। सगाई टूटने के बाद समाज की बातें अलग, रिश्तेदारों के ताने अलग। हर दिन कोई ना कोई उसे यह एहसास दिलाता कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। वह अंदर से टूटती जा रही थी। उसे लगता था कि अगर वह मुझसे जुड़ी रही तो मैं भी उसी दर्द में डूबता जाऊंगा। इसलिए उसने खुद को सबसे दूर कर लिया, मुझसे भी। मैं चुप था। दिल कह रहा था कि उसे माफ़ कर दूं, लेकिन वर्षों का इंतज़ार भी सवाल पूछ रहा था। मैंने पूछा, एक बार सच बता देती तो क्या मैं तुम्हारा साथ छोड़ देता? फ़ोन की दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। फिर उसकी टूटी हुई आवाज़ आई, नहीं। फिर वह रोने लगी। मुझे खुद पर भरोसा नहीं था। उसकी बात सुनकर मैं भी चुप हो गया। कई बार इंसान दूसरों से नहीं, खुद से हार जाता है, और शायद अनाया भी खुद से हार गई थी। कुछ देर बाद उसने कहा, क्या तुम मुझसे मिलोगे? मैंने बिना सोचे कहा, हाँ। 2 दिन बाद हम मिले, उसी नदी किनारे जहाँ कभी मैंने उसे अपने दिल की बात बताई थी। लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। वक्त बदल चुका था, हम बदल चुके थे। जब मैंने उसे देखा तो एक पल के लिए पहचान ही नहीं पाया। चेहरे पर वही मासूमियत थी, लेकिन आंखों में वर्षों की थकान दिखाई दे रही थी। वह पहले से बहुत कमज़ोर लग रही थी। हम कुछ देर तक बिना बोले बैठे रहे। फिर उसने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, तुम बिल्कुल नहीं बदले। मैं हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन दिल में दर्द था। फिर उसने वह सच बताया जिससे वह डर रही थी। उसने कहा, मुझे एक गंभीर बीमारी हो गई थी। मेरी सांसें अटक गईं। मैंने घबरा कर उसकी तरफ देखा। वह बोली, डरने वाली बात नहीं है, अब मैं ठीक हूँ।
लेकिन उसकी आंखों ने बता दिया था कि वह सफ़र कितना कठिन रहा होगा। उसने बताया कि इलाज के दौरान उसने कई रातें अस्पताल में बिताई थी। कई बार उसे लगा था कि शायद वह बच नहीं पाएगी। उसी दौरान उसने फैसला कर लिया था कि वह मुझे अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं लाएगी। उसे लगता था कि अगर उसके साथ कुछ हो गया तो मैं बिखर जाऊंगा, इसलिए उसने मेरी यादों को दिल में दबाकर अकेले लड़ाई लड़ी। मैं सुनता रहा और हर शब्द मेरे सीने में उतरता गया। कितना कुछ सहा था उसने और मैं सिर्फ अपनी शिकायतों में उलझा रहा। फिर उसने मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या तुमने कभी मुझे नफ़रत की नज़र से देखा? मैंने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं, क्यों? मैं मुस्कुराया और कहा, क्योंकि प्यार ख़त्म हो सकता है लेकिन सच्चाई मोहब्बत से नफ़रत पैदा नहीं होती। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने चेहरा झुका लिया। हम दोनों बहुत देर तक खामोश बैठे रहे। फिर अचानक उसने कहा, आरव, मैं वापस नहीं आ सकती। मेरे दिल में एक हल्का सा दर्द उठा। मैंने पूछा, क्यों? उसने मुस्कुरा कर जवाब दिया, क्योंकि जिस लड़की का तुम इंतज़ार करते रहे वह अब कहीं पीछे छूट चुकी है। मैं उसकी बात समझ गया। कुछ रिश्ते समय की धूल में बदल जाते हैं। उन्हें वापस जीने की कोशिश सिर्फ पुराने घाव खोलती है। हमने उस दिन कोई वादा नहीं किया, कोई भविष्य नहीं बनाया, कोई सपना नहीं देखा। बस एक दूसरे को समझा और स्वीकार किया। शाम होने लगी। सूरज डूब रहा था, ठीक वैसे ही जैसे वर्षों पहले डूबा था। लेकिन इस बार मेरे अंदर अंधेरा नहीं उतर रहा था। एक अजीब सी शांति थी। जाते जाते अनाया ने कहा, तुम जानते हो मुझे सबसे ज़्यादा किस बात का अफसोस है? मैंने पूछा, किस बात का? उसने जवाब दिया, इस बात का कि मैंने तुम्हें सच बताने की हिम्मत नहीं की। मैंने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, और मुझे इस बात का अफसोस है कि मैंने अपने जीवन के इतने साल सिर्फ इंतज़ार में बिता दिए। हम दोनों हल्का सा हंस पड़े। आंखों में आंसू थे लेकिन दिल में शिकायत नहीं थी। उसके बाद हम अलग रास्ते पर चल पड़े, इस बार बिना किसी वादे के, बिना किसी उम्मीद के, और शायद यही सबसे सच्ची विदाई थी। आज उस घटना को कई साल बीत चुके हैं। कभी कभी उसकी याद अभी भी आ जाती है, कभी कोई गीत सुनकर, कभी बारिश देखकर, कभी किसी मुस्कुराते चेहरे में उसकी झलक पाकर। लेकिन अब मैं उसका इंतज़ार नहीं करता, क्योंकि मैंने एक बात सीख ली है, जो लोग लौटना चाहते हैं वे लौट आते हैं, और जो नहीं लौटते उनके लिए पूरी ज़िंदगी रुक जाना खुद के साथ अन्याय है। अनाया मुझे भूल गई थी या नहीं, यह सवाल आज भी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ, मैंने उसे दिल से चाहा था। और कुछ प्यार ऐसे होते हैं जिन्हें पाने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए बनाया जाता है। किसी के लौटने की उम्मीद रखना गलत नहीं है, लेकिन अपनी पूरी ज़िंदगी उसी उम्मीद के सहारे रोक देना गलत है, क्योंकि ज़िंदगी किसी एक इंसान के जाने से ख़त्म नहीं होती। जो चला गया वह एक अध्याय था, पूरी किताब नहीं।